नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है, 18 जुलाई है। तो आज मैं उनसे जुड़ी कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिल्म पत्रकारिता की कुछ अच्छी बातें हैं और उन अच्छी बातों में से एक बात है कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नया कलाकार आता है या उसकी कोई नई फिल्म आती है या कुछ और बातें होती है तो फिल्म पत्रकारों की उनसे मुलाकातें होती रहती हैं। अभी का दौर थोड़ा अलग हो गया है, अब पत्रकार नहीं मिल पाते हैं। हमने जब पत्रकारिता की थी तब ऐसी सुविधाएं थीं और ऐसा ख्याल रखा जाता था। तब मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया ही था और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। प्रियंका चोपड़ा की बात करूं तो उनके पहले इंटरव्यू से लेकर जो कि उनकी पहली फिल्म के समय हुआ था, हमारी आखिरी बातचीत सोशल मीडिया पर हुई थी जब उनकी किताब प्रकाशित होकर आई थी अनफिनिश्ड। तब मैंने उन्हें लिखा था कि किताब मेरे हाथ आ गई है और मैं पढ़ रहा हूँ। प्रियंका का तत्काल जवाब आया था, पढ़कर बताइएगा अजय जी। पढ़कर मैंने बताया भी उन्हें, इसके बारे में लिखा भी मैंने। और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले सभी कलाकारों को, खास करके लड़कियों को, यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। एक मध्यवर्गीय लड़की के इंटरनेशनल सफर के बारे में करीब से जानने के लिए, बारीकी से जानने के लिए और उन सारे दांव पेचों को समझने के लिए आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। आज प्रियंका चोपड़ा जिस मकाम पे हैं, जिस ऊंचाई पे हैं, यह उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल की है। उनमें टैलेंट तो है ही और इस टैलेंट को बार बार उजागर करती रही हैं, बताती रही हैं अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए, अपने आचार और व्यवहार के जरिए। मुझे याद है निक जोनस की शादी के बाद जब वह मुंबई आई थी तो कैसे पत्रकारों से बुलवाया गया था उन्हें, और जब मैं मिलने गया था तो कैसे हमारी मुलाकात में उन्होंने निक जोनस से मेरा परिचय करवाया था और जो आत्मीयता वहाँ झलकती थी वह सचमुच याद करने लायक है। प्रियंका से कई सारी बातें हैं, कई बार झगड़े भी हुए, कई बार कुछ ऐसे मनमुटाव भी हुए, कुछ गलतफहमियां भी हुई। एक बार हमने टाइटल लगा दिया कि बज गया प्रियंका का डंका। अब इस डंका शब्द को कुछ गलत अर्थ में उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा क्यों आप लोग डंका बजवाते रहते हैं। खैर, ये हिंदी कम जानना या सही संदर्भों में न जानने की वजह से ऐसा हुआ होगा। एक बार की मुझे याद है, 2008 की बात है, खूब बारिश हो रही थी, दोस्ताना फिल्म की शूटिंग चल रही थी और बताया गया था कि आज उनका इंटरव्यू होगा। और जब मैं पहुंचा तब उनकी सचिव और तमाम लोगों ने कहा कि सर, इंटरव्यू में तो वही सारी बातें होंगी, जवाब भी वही सारे होंगे, क्यों नहीं आप किसी और के साथ भी बैठ जाते हैं या आपके साथ कोई और बैठ जाए और हमारे कम समय में ज़्यादा इंटरव्यू हो जाएंगे। मैंने साफ मना कर दिया और मैंने कहा कि नहीं, जब सारे इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे तब मुझे बुला लेना और मैं आकर के इंटरव्यू करूंगा। ये मेरी आदत रही है, मैंने हमेशा ऐसा किया है और उसका फल हमेशा मेरे फेवर में आया है, अच्छा हुआ है। उस दिन भी यही बात हुई। लगातार इंटरव्यू चलते रहे। मैं वैनिटी वैन के दूसरे हिस्से में बैठा रहा। अंदर से चहकने की, मुस्कुराने की, हंसने की आवाज़ें आती रहीं और मैं इधर बैठा इंतजार करता रहा अपनी बारी का। आखिरकार तब उनकी सेक्रेटरी अदिति हुआ करती थी जो पीआर देखती थी। अदिति ने मुझे बताया था कि सर, आपका इंटरव्यू तो सिर्फ 10 मिनट के लिए होगा, उससे ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। हमने कहा चलो ठीक है, 10 मिनट ही बात करते हैं। और 10 मिनट की वह बातचीत, जैसा कि अमूमन होता आया है मेरे साथ, वह बातचीत लगभग 40 मिनट चली। और यहाँ तक कि अदिति और राधा, जो उस समय उनके साथ काम करती थी, दोनों बैठी रह गई और 40 मिनट तक उन्होंने हमारी बातचीत सुनी और इस बातचीत में उनकी भी रुचि बन गई। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी अनोखी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बरेली से निकलकर, हाँ, निकली तो बरेली से ही थी, बीच में अमेरिका गई थी, फिर भारत लौटी, फिर पढ़ाई की, फिर ब्यूटी पेजेंट में आई, सौंदर्य प्रतियोगिताओं से जीत कर आई और फिर
फाइनली फिल्मों में पहुंची अपने माता पिता की मर्जी से। शुरू में उनके माता पिता ही उनके संरक्षक रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने आत्मविश्वास अर्जित किया। इस बीच में उनके नाम कुछ कलाकारों के साथ चले, उनके संपर्क भी रहे, उनके संभवतः संबंध भी रहे और दोस्तियां भी रही, लेकिन इन सभी से उबर कर निकल कर वह आखिरकार जहां पहुंची हैं वह भी अनफिनिश्ड है। अभी तक असमाप्त यात्रा है। यह यात्रा और आगे जाएगी। जब उनकी किताब आई थी तो मैंने उस किताब का एक रिव्यू किया था जो न्यूज़ लॉन्ड्री में प्रकाशित हुआ है। मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा, आप उस रिव्यू को जरूर पढ़ें। और हाँ, इस किताब को पढ़ने की भी सलाह मैं दूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें। प्रियंका, अगर आप तक यह वीडियो किसी भी तरीके से पहुंचा या आपकी नज़र गई तो आप इस पर गौर कीजिएगा और संपर्क रखिए भारत के पत्रकारों से, भारतीय पत्रकारों से, और अपने बारे में बताते रहिए। आप विदेशों में क्या कर रही हैं वो चीज़ें छन के आती हैं हमारे यहाँ, उसमें मिर्च मसाला अलग किस्म से लग जाता है। लेकिन आप तय करें कि भारत में कम से कम 2-4 इंटरव्यू आप जरूर हर साल किया करेंगी, ताकि आपके बारे में सही, संदर्भगत और उचित जानकारी आपके प्रशंसकों तक पहुंचती रहे। हम आपकी और सफलताओं की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप यूं ही तरक्की करते रहें, मुस्कुराती रहें, आपका जीवन सफल हो। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।